Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and today we are studying social and political life of class 6. Students, अभी तक हमने इस बुक में यूनिट नंबर 1, यूनिट डाइवर्सिटी, यूनिट नंबर 2 गवर्नमेंट, डाइवर्सिटी जिसमें कि आपके 2 चैप्टर्स थे डाइवर्सिटी से रिलेटेड, यूनिट नंबर 2 जिसमें कि 2 चैप्टर्स थे गवर्नमेंट से रिलेटेड, यूनिट नंबर 3 जिसमें आपके 3 चैप्टर्स थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और गवर्नमेंट से रिलेटेड। जो हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4 लिवलीहुड्स, इसमें हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 8 रूरल लिवलीहुड। आज जो हमारा आज लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर भी है और इस यूनिट का भी लास्ट चैप्टर है अर्बन लिवलीहुड। तो स्टूडेंट्स इस बुक में हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्बन लिवलीहुड, अर्बन जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके वहाँ का जो लिवलीहुड होता है, कैसे क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कितने बड़े सिटीज़ होते हैं, क्या होता है, सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे जो इंडिया है यहाँ पर 5000 इससे ज़्यादा बड़े टाउन्स हैं और बहुत ज़्यादा 27 यानी कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इसमें इतने बड़े बिग सिटीज़ हैं इंडिया में। ये बिग सिटीज़ हैं लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, ईटीसी और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्ट्रीट के ओवरव्यू से। एक स्ट्रीट के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो एक अर्बन स्ट्रीट है। जैसे कि हम अर्बन लिवलीहुड पढ़ रहे हैं तो हम इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी, वो सभी अर्बन लिवलीहुड से रिलेटेड डिस्क्राइब होंगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ रहे हैं, अब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर का स्टार्ट होता है वो होता है एक स्ट्रीट के ओवरव्यू से, जहाँ पे कि एक दो कज़न है। दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स। ये वो शहर है जहाँ मेरा कज़न रहता है। आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स। मैं यहाँ बहुत कम टाइम आया हूँ। ये बहुत बड़ा शहर है। वंस आई कम, जब यहाँ ऑथर यहाँ आए थे, उसका कज़न उन्हें अर्ली मॉर्निंग में ले गया था इस स्ट्रीट में, जिस स्ट्रीट की वो बात अभी हो रही है। स्ट्रीट में ये स्ट्रीट में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बाज़ार में है, बट एक ओनली स्ट्रीट थी। स्ट्रीट में बिल्कुल बहुत ही बजिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी। वेजिटेबल वेंडर्स जो था बिजी थे अपनी वेजिटेबल्स को अरेंज करने में, ताकि लोग देख सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से रखी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें लेनी है, अपने मतलब की चीज़ें, ताकि उन्हें इजीली विजिबल हो जाएं। तो उसने वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। उसके नेक्स्ट में एक स्टॉल लगा हुआ था, बहुत ही कलरफुल, जो बहुत ही काइंड्स के फ्लावर्स सोल्ड कर रही थी वुमन। जैसा कि आप देख रहे होंगे इन दिस इमेज, ये जो वुमन है इसने बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स रखे हुए हैं। यही वो स्ट्रीट है जहाँ पर जिसकी स्ट्रीट की बात कर रही है। यहाँ पर एक पॉट सेलर है, यहाँ पर ये बहुत सारे, तो मतलब स्ट्रीट में डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ ये क्लॉथ्स की एक शॉप है। तो इस तरीके से स्ट्रीट का वो ओवरव्यू बता रहे हैं कि अब जो थे रेड रोज़ एंड येलो रोज़, वहाँ पर इतने टाइप, उसके पास रेड और येलो 2 टाइप्स के रोजेस थे। उसी के अपोजिट में एक पर्सन था जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था। उसके अराउंड में क्राउडेड, थोड़ा सा जो क्राउड था उसे न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहा था। और एवरीवन वांट टू रीड न्यूज़। हर कोई था जो न्यूज़ पढ़ना चाहता था। और बसेस विजिल कर रही थी, ऑटो रिक्शास फील्ड थे स्कूल चिल्ड्रन से अंडर द ट्रीज। एक ट्री के अंडर में कॉबलर बैठा हुआ था अपने टूल्स के साथ, मटेरियल्स के साथ। नेक्स्ट टू हिम अ रोड साइड बार्बर ने अपना वर्क शुरू कर दिया था। इसके पास एक कस्टमर था जो अर्ली मॉर्निंग में शेव कराना चाहता था। अनदर एक रिक्शा ट्रॉली वाला, वो कैरी कर रहा था वेजिटेबल्स को टू सेल पीपुल इन देयर हाउसेज। वो वेजिटेबल जो सेलर था वो वेजिटेबल्स को एक ट्रॉली में ले जा रहा था ताकि उन्हें डोर टू डोर लोगों को बेच सके। वेयर वी कम टू अ प्लेस वेयर रिक्शा वर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर। अब हम जिस प्लेस पे गए वहाँ पर रिक्शा वाले एक रो में खड़े हुए थे कस्टमर्स को साथ बैठने के लिए। वी डिसाइड वांट टू टेक मार्केट विच वॉज 2 किलोमीटर डाउन द रोड। अब हमने उनमें से एक रिक्शा लेने की सोची मार्केट तक जाने के लिए, जो कि वहाँ रोड से 2 किलोमीटर डाउन है। अब एक जो स्टोरी है यहाँ पे, बच्चू मांझी एक रिक्शा सेलर है, रिक्शा पुलर है। तो ये विलेज से हैं, कहाँ से, बिहार से। ये एक मैसन का भी वर्क करते हैं, इनके 3 चिल्ड्रंस है जो विलेज में रहते हैं। इनके पास खुद की कोई लैंड नहीं है और इन्हें मैसनरी का जो वर्क है वो रेगुलर नहीं मिलता है। तो जो इनकी इनकम है वो बहुत सफिशिएंट नहीं है इनकी फैमिली के लिए।
ये मुश्किल से ही सिटी तक पहुंच पाते हैं। ये बाइक तब इन्होंने बाई की है, एक साइकिल, रिक्शा, और उससे लोगों को ट्रैवल कराते, लोगों को इधर उधर ले जाते हैं, और उसका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में कंपनी को पे करते हैं। ये हर मॉर्निंग टू इवनिंग वॉक करते हैं टिल 8:30 इन द इवनिंग, और ये पर डे 6 किलोमीटर्स की राइड करते हैं अपने सराउंडिंग्स के एरिया में। पर कस्टमर इन्हें 5 to 10 रुपीज़ देते हैं पर ट्रिप, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। अब जैसे जैसे व्हेन आई एम इल, अब जब वो इल हो चुके हैं, जब वो बीमार हो चुके हैं, तो वो इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो उन दिनों उनकी कोई अर्निंग नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स के, अपने दोस्त के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं एक रेंटेड कमरे में, जो एक फैक्ट्री वर्कर्स हैं। तो उनको 80 to 100 रुपीज़ पर डे मिलता है, जिसमें उनका 50 से 50 to 60 रुपीज़ फूड और रेंट में स्पेंड हो जाता है। रेस्ट जो है वो अपनी फैमिली के लिए बचा लेते हैं। चिल्ड्रंस, अपने चिल्ड्रंस को 2 to 3 टाइम्स देख लेते हैं एक ईयर में। और उनकी जो फैमिली है और इन पे अर्न कर, इस अर्निंग पे सेव कर सरवाइव कर लेती है, और उनकी वाइफ भी जो है थोड़ा बहुत अर्निंग करती है। लाइक बच्चू माजी की तरह और भी बहुत से लोग हैं जो अहमदाबाद में सिटी में रहते हैं। 12% जो वर्कर्स हैं वो सर्वल टाइम्स सेल करते हैं, चीज़ों को रिपेयर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनकी खुद की है, और एम्प्लॉयड होते हैं किसी के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए। तो ये जो पर्सन्स हैं वर्क करते हैं शॉप्स में, यूज़र जैसे कि टेम्परेरी वर्कर्स जो आते हैं, जो लेबर वर्कर्स जो होते हैं कि नहीं, आप बुला लेते हैं सीज़न के टाइम पे, तो उस तरीके की वो चीज़ें थी। पेपर बोर्ड बनाना, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। ये कोई परमानेंट वर्क नहीं है स्टूडेंट्स, ये है टेम्परेरी वर्क्स। ये इनमें कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। दे में यूज़ देयर ओन कार्ड्स, वो अपने खुद के कार्ड्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक शीट को स्प्रेड करते हैं। तो ये वेंडर्स सेल आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय होम। ये वेंडर्स वो चीज़ों को सेल करते हैं जो उनके द्वारा खुद के द्वारा उनके घर पे, उनकी फैमिलीज़ के द्वारा बनाए गए थे, जो उन्हें परचेस करते हैं। ये रेडी रहते हैं सेल करने के लिए। और कुछ लोग सेल करते हैं फूड्स को, स्नैक्स को इन स्ट्रीट्स में। ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट्स वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन द अर्बन एरियाज। 1 करोड़ से ज़्यादा अर्बन वर्कर्स जो हैं, जो अर्बन एरिया में, अर्बन वर्कर्स, अर्बन सिटीज स्ट्रीट्स में लोग जो हैं वर्क कर रहे हैं इन एरियाज में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रीट जो है बहुत ट्रैफिक वाली होती हैं, बहुत क्राउडी एरिया हो जाता है इन स्ट्रीट में वर्क करना और जाना। बहुत सारी चीज़ें जो लिवलीहुड है, थिंकिंग जो है बहुत सारी अलग होती हैं। स्ट्रीट्स जो हैं अब जो है ये मॉडिफाई हुआ है लॉ में, स्ट्रीट वेंडर्स को बैन कर दिया गया है। अब वो फ्रीली कहीं भी मूव नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ जोन्स बनाए गए हैं। अब उनको उन जोन्स में ही वर्क करना होगा। वो तो इस तरीके के जो रूल्स हैं, इनके लिए इन रूल्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन द मार्केट्स में। जब वो पहुँचे तो शॉप ओपन हो रही थी, प्लेस बहुत ही क्राउडेड था, और जो कुछ ही जो शॉप्स थी जो स्वीट्स को, टॉयज़ को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, फुटवेयर्स को बेच रहे थे, तो उन शॉप्स में बहुत भीड़ लगी हुई थी। उनका डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था और वो उसे मिस नहीं करना चाहते थे। जैसे ही वो डेंटिस्ट के बाहर बैठे हुए थे और डेंटिस्ट ने उन्हें रूम के इनसाइड बुलाया, कॉल किया और उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया तो बताया कि उसके दांत कैविटी से फिल्ड हो चुके हैं, और वो बहुत डर गई कि प्रोसेस जो है बहुत कैविटी फिल की जाएगी उसके टीथ में। तो वो बहुत, उसको डॉक्टर ने थोड़ी टाइम बाद बुलाया और कहा, और वो डर गई क्योंकि बिकॉज उसे लगा कि जो प्रोसेस होगा काफ़ी पेनफुल होगा। अब वो डेंटल केयर से अब मुझे एक गारमेंट शॉप में लेगी। वहाँ से वो उन्हें रेडीमेड गारमेंट्स लेने थे। उस गारमेंट शॉप में डिफरेंट फ्लोर्स थे, 3 टाइप्स के फ्लोर थे, और गर्ल्स वहाँ पे रखी थी वहाँ पे अरेंजमेंट करने के लिए। हरप्रीत एंड वंदना दो बिजनेस पर्सन्स हैं। कौन? हरप्रीत और वंदना दो बिजनेस पर्सन्स हैं। वो अपने फादर और अपने अंकल के साथ एक स्मॉल गारमेंट शॉप में वर्क करते हैं। संडेज को अपनी मदर की वर्क करते हैं इन द शॉप। अब उन्होंने अपना कंप्लीट, हरप्रीत जो है उसने अपना कॉलेज जो है पूरा कर लिया है, और वो अपने एक फादर्स के साथ, जो बहुत पहले उसके जो फादर ने बहुत पहले एक शोरूम खोल दिया था, तो उसमें अब वो वर्क करती है। वो एक ड्रेस डिज़ाइनर है। अब उनका बिजनेस जो है चेंज हो चुका है। आजकल लोगों को रेडीमेड फूड, रेडीमेड क्लॉथ्स, सारी चीज़ें रेडीमेड चाहिए। डिज़ाइनिंग पे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। पीपल रिफर, अब जो है डिज़ाइनिंग का जो उसका वर्क है,
अब वो यहाँ पर उस तरीके से लोगों को जो रेडीमेड कपड़े हैं उनको इस तरीके से लगाती है, एक अरेंजमेंट में अरेंज करती है ताकि कस्टमर्स को वो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टेड लगें और वो थिंग्स बाय करते हैं फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा। और कुछ मटेरियल वो नोएडा, गुड़गांव से भी लाते हैं। इवन कुछ ड्रेसेस वो फॉरेन कंट्रीज से भी मंगाते हैं। सॉरी, देर आर सर्वल थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपके शोरूम्स हैं, प्रॉपरली रन हो रहे हैं, सारे एडवर्टाइज हो रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविज़न में। तो ये जो बिल्डिंग है जल्दी ही रेंटेड हो जाएगी और उन्होंने उस बिल्डिंग को बाय करने का प्लान किया है। तो उसके सराउंडिंग्स में जो अपार्टमेंट हैं वो बहुत ग्रोन हो चुके हैं। अब उनका बिजनेस इतना ग्रो हो चुका है कि वो एबल हैं एक कार को बाय करने में और अपने लिए एक फ्लैट बाय करने में। तो ये जो लाइफ दिखाई गई है हरप्रीत और वंदना की, जो उन्होंने शोरूम करने के बाद जो अर्न किया, अपने शोरूम को किस तरीके से चला रहे थे, उनका शोरूम जो है प्रॉपरली रन हो रहा था, ये जो सारी चीज़ें हैं हरप्रीत और वंदना की तरह ही बहुत सारी जो शॉप्स हैं मार्केट में खुली हुई हैं, वो उनमें से कुछ शॉप्स कैसी हैं, स्मॉल्स हैं, कुछ शॉप्स कैसी हैं, लार्ज हैं। और इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये मार्केट में हो रही हैं। टाइप्स के जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहे हैं। कुछ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग जो दूसरे को, कुछ एंटरप्रेन्योर हैं वो दूसरों को अपने अपने यहाँ एम्प्लॉयड कर रहे हैं। तो उन्हें सुपरवाइज करते हैं, उनसे वर्क कराते हैं, उन्हें सैलरी पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। कुछ लोग एक दूसरे को लाइसेंस देते हैं ताकि वो लाइसेंस के द्वारा जैसे कि वो लाइसेंस प्रोवाइड कराने वाले कौन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग। वो लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया में शॉप्स खोल सकें, अपना काम कर सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली हो सकें। फैक्ट्री वर्कशॉप जो एरिया जो है, अब उन लोगों को कुछ काम था, ऐसा काम था, उन्हें जरी कराना था, एक जो होती है डिज़ाइनिंग होती है जो क्लॉथ्स में वो करानी थी। तब उन्होंने कहा कि हमें फैक्ट्री जाना चाहिए। वहाँ एक वुमन है जो उसकी निर्मला, जिसे जानती है, वो इस वर्क को इजीली करती है, तो वो इस वर्क को कर देगी। तो हमने एक बस ली, बस बहुत ही क्राउडेड थी और स्टेशन बाय स्टेशन बस क्राउड होते जा रही थी और लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे ताकि वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकें। और मैं वंडर्ड होगी कि लोग किस तरीके से हर डे इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। क्या जो चीज़ें हैं, क्या ये बहुत सून ही हमारा स्टॉप आ गया, वो लोग उतर गए और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो थे वेटिंग कर रहे थे रेलिंग्स पे, वो एक दूसरे को, और जो है अब वो उतरे और उस तरफ चल दिए जहाँ उन्हें जाना था, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स थी। ट्रक्स जो थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स एक ऐसा एरिया होता है जहाँ जहाँ सभी तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है और वो है कैजुअल वर्कर वहाँ पर वर्क करते हैं। जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री में वर्क किया तो हमने कुछ स्मॉल वर्कशॉप्स देखी, वो भी एंडलेस रोज की। और हमने सेक्शंस देखे, एक स्मॉल रूम था जहाँ पर वुमेन्स जो थी स्विंग का वर्क कर रही थी, जहाँ क्लोथ्स में स्टिचिंग हो रही थी और जो सारा वो काम एक मशीन के द्वारा कर रहे थे। अब उन्होंने निर्मला को लोकेट किया, वो बहुत हैप्पी थी मेरी कज़न से मिलके और उसने प्रॉमिस किया कि वो मेरी ड्रेस पे जरी का वर्क जो है वो कर देगी। निर्मला वर्क एज अ टेलर इन अ एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। निर्मला जो है टेलर का वर्क करती है एक्सपोर्ट गारमेंट की यूनिट में। शी वर्क्स मेक समर क्लॉथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए। वो समर के क्लॉथ्स बनाती है फॉरेन कंट्रीज के लिए लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटीसी। निर्मला का जो बहुत लॉन्ग आवर जो है वो करना पड़ता है फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। अब नॉर्मल डेज जो है निर्मला 9 to 10 तक वर्क करती है और फिर वो इवनिंग में 6 डेज, इवनिंग में भी बहुत लेट जाती है अपने घर। वो हफ्ते में 6 दिन वर्क करती है। संडेज को निर्मला को 80 रुपीज़ पेड होते हैं एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा आवर के लिए उसे 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेड होते हैं। जून में सारा वर्क और जो है वो पूरा हो जाता है, स्टाफ रिड्यूस हो जाता है। निर्मला को भी बोला जाता है लीव करने के लिए। 3 2 months पर ईयर निर्मला के पास कोई काम नहीं होता। बहुत सारे वर्कर्स जो है निर्मला की तरह कैजुअली एम्प्लॉयड हैं और जो है उन सभी को सेम तरीके की सिचुएशंस जो है फेस करनी पड़ती हैं। कम टू एज वेयर द एम्प्लॉयर नीड्स दैम, और एम्प्लॉयर जैसे ही उन्हें नीड करता है, लार्ज ऑर्डर्स आते हैं सीजन्स में तो उन्हें वो बुला लेते हैं, और जब ऑर्डर्स नहीं होते हैं तो उन्हें ने लिए कोई और दूसरी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क छोड़ने के लिए भी कहा जाता है। यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
अगर वो इल हो जाते हैं तो उनके लिए किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस तरह की जो क्लॉथ मिल्स है वहाँ लोग 12 आवर्स वर्क करते हैं और उनके लिए कोई सुख सुविधाएं, कोई चीज़ें, कुछ भी अच्छा नहीं है। इन द ऑफिस एरिया, अब उनकी जो आंट जो है, सुधा जो है, मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो मॉर्निंग में थोड़ा लेट जाती हैं और इवनिंग में 5:30 तक आ जाती हैं और वो ऑटो रिक्शा से आती हैं। और इस तरीके से जो उनका जो एरिया है, वो जिस एरिया में वर्क करते हैं बहुत टॉल बिल्डिंग्स है, थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल जब उनकी छुट्टी होती है तो बाहर आते हैं, कार पार्क हुई होती हैं। एक एरिया जो है जहाँ बसेस लगी हुई होती है, तो वो जो है उनकी जो आंट है वो मार्केटिंग मैनेजर है ऐसी फैक्ट्री में जो कि बिस्कुट्स बना मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये जो बिस्कुट्स जो है आउटसाइड जो जाते हैं कंपनी में, वो सुपरवाइज करते हैं 50 सेल्स पर्सन को, जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में वर्क करते हैं, जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, पेमेंट्स लाते हैं। और उन्होंने जो सिटीज़ है उन्हें 6 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। वो हर वीक एक सेल्स पर्सन से मिलती है ईच रीजन और चेक करती है प्रोसेस को, रिपोर्ट देती हैं और उनसे प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब उन्होंने जो प्लान है एंटायर सिटी में जो फेस जो सेल करने का है, और वो रेगुलर सैलरीज उन्हें रिसीव होती है, वो एक परमानेंट वर्कर है कंपनी के साथ। और उनकी जो जॉब है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चल रही है और उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, ठीक है। तो और हॉलीडेज़ जो है, हॉलीडेज़ का जो है वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है अपने ओल्ड एज के लिए सेव करती हैं। उन्हें प्रॉपर हॉलीडेज़ मिलती हैं और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको और उनकी फैमिली को एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है कि किसी मेडिकल सिचुएशन में जब वो लीव हो जाती हैं तो उनकी सैलरी कटनी होती है। और बहुत सारे डिफरेंट वर्कर जो सिटी में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स हैं। तो वो जो सेम फैक्ट्री में वो रेगुलरली वर्क करते हैं, उनकी जो एक आइडेंटिटी है और वो रेगुलर सैलरीज उन्हें रिसीव होती है। उनकी जो लाइफ है वो कैजुअल वर्कर्स की तरह नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा 2 टाइप्स के जो वर्कर्स हैं, एक आपके कैजुअल वर्कर्स हैं जो आपके परमानेंट वर्कर्स हैं। सिटीज़ की हमने लाइफ को देखा, स्ट्रीट में किस तरीके के लोग लाइफ जीते हैं और किस तरीके से क्या होता है कि फैक्ट्री वर्कर्स किस तरीके की लाइफ जीते हैं। तो इस सभी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हैव अ गुड डे।